जिले की जीवन रेखा अरपा का जल स्तर घटने के साथ ही उस पर जलकुंभी का फैलाव तेजी से हो रहा है। तटवर्ती क्षेत्रों में जल स्तर बनाए रखने में नदी की अहम भूमिका है। इसके बावजूद अरपा को बचाने की बजाय नगर निगम उसे मारने पर तुला हुआ है। शिवघाट से छठघाट तक 11 बड़े नालों से करीब 108 MLD गंदा पानी हर दिन अरपा को प्रदूषित कर रहा है। नदी में ताजा खतरा जलकुंभी का है। छठघाट से लेकर गुरु नानक देव दयालबंद पुल तक नदी जलकुंभी से पट चुकी है। जलकुंभी का फैलाव गोड़पारा की ओर हो रहा है। जलकुंभी जल और जल स्तर दोनों को नुकसान पहुंचा रही है। साल 2019 में तत्कालीन कलेक्टर की पहल पर प्रशासन और फिर जन सहयोग से छठघाट से जलकुंभी निकाली गई। इसके बाद अभियान ठप हो गया। जलकुंभी में 94% पानी और 6% अन्य तत्व होते हैं। जलकुंभी एक ऐसी वनस्पति है जिसे जितना ज्यादा गर्मी मिलती है वह उतनी ही तेजी से विकसित होता है। जलकुंभी पानी के स्रोत को सुखा देता है। पानी में 3 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, जिसमें ऊपर तैरने वाली जलकुंभी और नीचे में एजोला पाए जाते हैं। एजोला पानी के अंदर के ऑक्सीजन को नियंत्रित करता है। एजोला भी सौर ऊर्जा से ग्रोथ करता है। जलकुंभी के ऊपर होने के कारण नीचे तक सौर ऊर्जा नहीं पहुंच पाती है। इसके कारण एजोला ग्रोथ नहीं कर पाता और नष्ट हो जाता है। इससे पानी के अंदर का ऑक्सीजन नियंत्रित नहीं हो पाता। इससे पानी के अंदर के जीव मरने लगते हैं। अब सवाल यह है कि पहले जो जलकुंभी साफ करने के लिए प्रशासन द्वारा मशीन और कुछ तकनीकी योजनाएं बनाई गई थी, जिससे निरंतर अरपा की साफ सफाई होती थी, यह योजना ठप क्यों पड़ गई है? ये बड़ी अजीब विडंबना है। जिस समय चेक डैम का निर्माण 2001 में मंडल साहब जब कलेक्टर हुआ था, तब एक ऐसी व्यवस्था इरिगेशन विभाग के द्वारा की गई थी कि 2-3 डोंगियाँ वहाँ पर घूमते रहती थी और जो भी जलकुंभी या कचरा आता था और उसे दिन भर साफ़ किया जाता था, चूना डाला जाता। तो कुछ ऐसी मछलियाँ ला के डाली गई थी कि जो कि मच्छर भी कम करती थी और इस प्रकार के जो विदूषित पदार्थ वहाँ पर हैं उन्हें कम करने का काम की करती थी। और बड़ी अजीब सी बात मुझे लग रही है कि 4-5 साल पहले एक बड़ी मशीन लाई गई थी जिसके द्वारा कि जलकुंभी को हटा दिया जाता था। इतनी बड़ी मशीन होने के बावजूद भी अगर जलकुंभी बढ़ते जा रही है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी प्रशासनिक विफलता। सिर्फ आदेश बस देने की ज़रूरत है और वहाँ न जलकुंभी रहेगी, न वहाँ मच्छर रहेंगे, न ही अन्य चीज़ें रहेंगी। और सिर्फ नज़र दौड़ाएं और अच्छे से काम करें और जो काम करने वाले हैं उनके ऊपर अपना नियंत्रण रखा जाए। तो ये जो जलकुंभी या मच्छरों की जो व्यवस्था आपने बताई, कम से कम मैं तो समझता हूँ वह नहीं रहेगी। एक समय था चेक डैम जो है बिलासपुर के एक पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित हो गया था और आज जब वहाँ जाते हैं तो जलकुंभी भरी है या कुछ पास आती है। ये हमारी बनाई हुई व्यवस्था है, ये हमारी दी हुई व्यवस्था है जिसे हमने दिया है। अगर प्रशासन चुस्त दुरुस्त हो जाए और सिर्फ एक नज़र उठाकर जो कार्य करता है वहाँ उन्हें कार्य करने का निर्देश दे दे तो शायद ये समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी।